डियर स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों करेंगे। तो सबसे पहले लाइन के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। एक तो पोजीशन वेक्टर लगेगा, ओके, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये पॉइंट है, एंड ए पैरेलल वेक्टर, ओके। ये दो चीज़ चाहिए हमको। तो इसको हम लिख सकते हैं आर, यानी कि ये डिस्टेंस का जो वेक्टर है, ओके, वेरिएबल वेक्टर है, एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस यहाँ पे लैम्बडा बी वेक्टर, ओके, ए वेक्टर एंड यहाँ पे बी वेक्टर, दैट इज पैरेलल टू लाइन, ओके। तो लैम्बडा इज ए पैरामीटर है, तो ये है पैरामीट्रिक फॉर्म, ओके। नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म का ऐसा रहेगा। एंड कार्टेशियन में जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, दैट इज लैम्बडा, ओके। तो ये पॉइंट है ये, और ए कमा बी कमा सी ये डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो, ओके, और पैरामीट्रिक फॉर्म ऐसा रहेगा, ओके। आई होप ये आपको समझ में है। बस इतना दिमाग में फिट करो, हमको लाइन के लिए पोजीशन वेक्टर चाहिए, पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन वेक्टर, ओके ओके। अगर डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया, उसके बदले में डायरेक्शन कोसाइन दिया, राइट, एल एम एन, दे आर डायरेक्शन कोसाइन, ओके। तो फिर यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो के बदले में डायरेक्शन कोसाइन को लिखना है, ठीक है। बस स्लाइट मॉडिफिकेशन करना है, ओके ओके स्टूडेंट। तो अभी एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, पोजीशन वेक्टर दिया है, पैरेलल वेक्टर भी दिया है। तो बस यहाँ पे लेट पोजीशन वेक्टर ए करके लेते हैं और पैरेलल वेक्टर को बी करके लेते हैं। बस ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ए भी दिया है, वेक्टर बी भी दिया है, तो ये फॉर्मूला आएगा, राइट, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा बी। तो बस यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू ए के बदले में इसको पूरा इधर लिखो प्लस, और यहाँ पे लैम्बडा है तो बस यहाँ पे लैम्बडा लिखो, और इसके बाद बी है तो बी का इधर लिखना है, राइट। ये सब वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट बी है, 2 पॉइंट दिया है, ठीक है। तो इसके लिए पैरामीटर फॉर्म है, वेरी इजी है। यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे बस चेंज करना पड़ेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आएगा, ठीक है। तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे। अगर वो लोग पोजीशन वेक्टर दिया तो, अगर पॉइंट दिया तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऐसा रहेगा, ओके। तो यहाँ पे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो अभी कार्टेशियन फॉर्म में बस न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो लेके आना पड़ेगा। x2 माइनस x1 वो बनेगा a, y2 माइनस y1 वो बनेगा b, z2 माइनस z1 वो बनेगा c। तो बस यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो आएगा, ओके। तो ये फॉर्म यूज करना है, ओके ओके। तो सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग पोजीशन वेक्टर, 2 पोजीशन वेक्टर दिया है, ठीक है। तो हम जल्दी से इसको पोजीशन वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर ऐसे मत लिखो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं। इसको देखा तो वेक्टर ए लिखा, इसको देखा तो वेक्टर बी लिखा, पैरेलल वेक्टर समझ के, और ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने बोला है पोजीशन वेक्टर, मतलब ये पैरेलल वेक्टर नहीं है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। दोनों पोजीशन वेक्टर दिए है, राइट। तो मैंने बताया था पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का क्या करना है, फॉर्मूला में स्लाइट मॉडिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालते हैं, वेरी सिंपल है। बस इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 माइनस 3 वो बनेगा 3a, और -1 एंड -1 -4 यह आएगा -5, और यहाँ पे 1 माइनस ऑफ -7 वो बनेगा 8, ओके। तो ये मिल गया एक बार बी माइनस ए, तो बस उसको वहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो आई होप ये आपको समझ में है। तो बस अब इसका वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, यह आएगा आर, हमारा वेक्टर ए है 3i प्लस 4j माइनस 7k, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे प्लस लैम्बडा, हमको बी माइनस ए आया, इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये बनेगा 3i माइनस 5j प्लस 8k, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में है, राइट। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो, दोनों पोजीशन वेक्टर आया, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का, ओके स्टूडेंट। थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग पोजीशन वेक्टर दिया है एंड डायरेक्शन रेशियो दिया है। तो एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो ये पैरेलल वेक्टर का है। तो बस लेट पोजीशन वेक्टर ए लेते हैं, इसको लिखा और डायरेक्शन रेशियो दे दिया,
मतलब वेक्टर पैरेलल टू लाइन विद डायरेक्शन रेशियो। इसके आगे आई, इसके आगे जे, इसके आगे के लगाया तो बस ये बन गया पैरेलल वेक्टर। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, बस ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ए के बदले में ये पूरा लिखना है प्लस लैम्बडा बी पैरेलल वेक्टर को इधर लिखना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, तो अभी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू दो वेक्टर दिए है। तो हमको पता है कि लाइन के लिए क्या लगेगा, पोजीशन वेक्टर लगेगा और एक पैरेलल वेक्टर लगेगा। तो बट यहाँ पे ये कंडीशन दिया है कि परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2। ओके, तो अभी ये B है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो इसकी वजह से B का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, B1 इंटू B2। ओके, तो ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ये पार्ट को। ओके, तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ एंड टेंथ सिमिलर है, तो इसके लिए फोर्थ के बाद टेंथ करूँगा, उसके बाद ये ऑर्डर पे करूँगा। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉब्लम है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। एक वेक्टर दिया है परपेंडिकुलर टू दो वेक्टर दिए, तो बाद इसको वेक्टर ए लेते हैं और ये दोनों को वेक्टर B1 वेक्टर B2। हमको पता है अभी B निकालना है, तो इसके लिए द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 बट पैरेलल टू B है। तो मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो बस यहाँ पे आई जे के फर्स्ट आएगा, उसके बाद B1 का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 1 1 इसको लिखना है। ये एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने ऐसे दिया तो उसको हम प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे 1 इसका कोएफिशिएंट लिखा, तो ये हो गया 1 1 1। नेक्स्ट है B2 के लिए यहाँ पे 2 -1 1 2 -1 1। ओके, ठीक है, तो अभी B1 इंटू B2। तो इसके लिए पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो आई होप ये आपको आता रहेगा। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट है पहले रोका आई, फिर कैलकुलेशन के लिए जगह जे, यहाँ पे ए माइनस कंपल्सरी, फिर कैलकुलेशन की जगह फिर प्लस, फिर के वेक्टर। उसके बाद जब आई का देखेंगे तो 0 ये कॉलम नहीं देखना है, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ रहा है उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2। सेकंड जे, ये रो एक कॉलम नहीं देखना है, इसको मल्टीप्लाई करो और बीच में सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा -1। नेक्स्ट है के, इसके लिए ये रो एक कॉलम नहीं देखना है, इसको मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो, इसका आंसर आ रहा है -3। ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा यहाँ से, तो ये मिलेगा 2i माइनस प्लस जे -3k। ठीक है, तो ये हमारा ये आ रहा है B1 इंटू B2। ठीक है, तो हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला, बट यहाँ पे B परपेंडिकुलर है B1 एंड B2 के साथ, इसके लिए फार्मूला को मॉडिफाई किया। तो बस ए का जो वेक्टर है इसको यहाँ पे लिखो प्लस लैम्बडा B1 इंटू B2 हमने निकाला, उसको उधर लिखना है। तो वेरी इजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस यह चित्र याद रख लो। परपेंडिकुलर आया दो वेक्टर, मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ओके, ठीक है, 10th प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है परपेंडिकुलर टू, दो लाइन दिया है, वेक्टर के बदले में लाइन दी है। तो लाइन से इसका जो डायरेक्शन रेशियो रहता है वो निकालना है, बस इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों की ज़रूरत नहीं है। बस हमको ये जो लाइन है लाइन 1 एंड लाइन 2 इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है उससे मतलब है, तो ये बनेगा B1 और ये बनेगा B2। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट है इसके आगे आई जे के लगाना है। ओके, ये बनेगा पोजीशन वेक्टर। ओके, एंड यहाँ से B1 को वहाँ से इधर लिखो और B2 को उधर लिखो। इसके बाद रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 वेक्टर है, उसके बाद एंड पैरेलल टू वेक्टर B। तो बाद क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और मैंने सब लिख के रखा है। ठीक है, तो ये आई जे के लिखा, उसके बाद यहाँ पे B1 2 -2 1 ये हो गया 0, और थर्ड रो के लिए B2 1 -2 2। राइट, तो बस इसको यहाँ पे लिखना है। आई यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, क्या आएगा, उसके बाद आई के लिए मैंने बताया ये रो ये कॉलम नहीं आएगा, इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा -2। ओके, और जे के लिए ये रो एक कॉलम नहीं आएगा, इसको सॉल्व करो, आंसर आ रहा है 3। के लिए ये रो एक कॉलम नहीं, बस इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा -2। ये क्या बनेगा, ये बनेगा -2i -3j -2k। ठीक है, तो बस ये मिला हमको। तो अभी फॉर्मूला लिखता हूँ। ओके, तो हमको यहाँ पे भी मिला, तो बस वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये जनरल फार्मूला है, बी को स्लाइटली मॉडिफाई करना है और बनेगा B1 इंटू B2 क्रॉस प्रोडक्ट। बस ए का वैल्यू यहाँ पर था, इसको लिखो इधर प्लस
लैम्बडा, इसके बाद b1 इंटू b2 क्रॉस प्रोडक्ट जो मिला उसको लिखना है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह याद रख लो, पासिंग थ्रू पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन आने दो या वेक्टर आने दो, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर लाइन आया तो इसको ओमिट करना है, इसको लेना है, ठीक है, b1 b2 और सॉल्व करना है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू एक लाइन दी है, ओके। तो ये लाइन दिया है, तो यहाँ से पास हो रहा है और इसके बाद पैरेलल है। तो हमको पता है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पोजीशन वेक्टर लगेगा और पैरेलल लगेगा। तो अभी ये भी पैरेलल है, राइट। तो मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, इसका जो डायरेक्शन जो अभी सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी ए कमा बी कमा सी। बस हमको एक बार इसका डायरेक्शन रेशियो मिला तो बस हमको भी वेक्टर मिल गया, राइट। तो ये दोनों मिल गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अब फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है और यहाँ पे पैरेलल टू ये लाइन दी है। तो बस यहाँ पे जो लाइन पे ये जो रहता है सेकंड वेक्टर, ये डायरेक्शन वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर है। तो बस यही भी बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। इसको और इसको कंबाइन करके लिख सकते हो, ओके। अगर सेलेक्ट कर अल्टरनेटिव आया, जल्दी करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट ए करके इसको लिखते हैं। इसके बाद लाइन है, लाइन को लिखा तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आएगा 3 2 1। तो लेट बी करके डिफाइन करते हैं पैरेलल वेक्टर टू दिस लाइन, और बी का जो है इसके आगे आई, इसके आगे जे, इसके आगे के लगा वो बन गया बी वेक्टर। और ये दोनों सेम ही है, डिफरेंट नहीं है, राइट, ठीक है। तो फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। ए के बदले में ये लिखना है प्लस लैम्बडा, इसके बाद बी के बदले में इसको लिखना है। वेरी इजी है मेरे हिसाब से। अगर पैरेलल टू लाइन के बदले में वेक्टर आता था तो अभी नो प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लाइन दी है, अगर वेक्टर देंगे तो ये पार्ट नहीं रहेगा और रहेगा, तो बस उसको अटैच करना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट उन्होंने पैरेलल टू वेक्टर दिया, लाइन नहीं दिया, तो बस ये सब करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये सब नहीं करना, डायरेक्ट भी मिलेगा हमको, ठीक है। तो बस ये मिला बी मिला, इक्वेशन पे पुट करो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियो भी दिया है। तो यहाँ पॉइंट से x1 y1 z1 मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो से ए बी सी मिलेगा। तो बस यहाँ पे जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है वो लिखते हैं और इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह आएगा x माइनस x1 है -1, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस बनेगा +1 डिवाइडेड बाई ए का है 2। तो ये हो गया इसका। तो फिर बाद में y माइनस y1 है 2 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 आएगा और डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय b है वो बनेगा 3, दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 है 1, यहाँ पे आएगा c का वैल्यू है 1, ठीक है। तो बस वेरी इजी है, ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी 7th प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिया है। तो बस यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हो या फिर ऐसे, दोनों में से, ठीक है। तो बस यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ये है, ठीक है। तो या फिर ऐसे कर सकते हो, दोनों सेम ही है, बस ये जो है इसका मतलब है डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, ठीक है। ये फॉलो करो या फिर ये फॉलो करो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिखते हैं ये x माइनस x1 है हमारा 2, ये आएगा और ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया वहाँ पे -1, और यहाँ पे y माइनस y1 है 2 और ये मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। y2 माइनस y1, इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, ठीक है। तो ये आएगा 1, ओके। और वहाँ पे नेक्स्ट है z माइनस z1, ये आएगा 1 और यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया -1, ठीक है। तो वेरी वेरी इजी है, तो मेरे हिसाब से वेरी इजी है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो इसके पहले याद रखो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों राइट है, ठीक है। तो एक्चुअली ये डायरेक्शन रेशियो ही है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है और हमको फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सेकेंड शो करना है कि ये बी सी आर कलीनियर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का ये इक्वेशन आता है, राइट।
तो बस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालना है, तो निकालते हैं। तो ए पॉइंट बी पॉइंट को लिखते हैं, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस x1 है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे x2 माइनस x1 है, तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, x2 माइनस x1 वो बनेगा 1 माइनस ऑफ -2, वो यहाँ पे आएगा 3, राइट। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट है y माइनस y1, ये आएगा y माइनस y1 है 3, एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय y2 माइनस y2 माइनस y1, ये आएगा 1 माइनस 3, यहाँ पे आएगा -2। ओके, नेक्स्ट है z माइनस z1। ओके, तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे z2 माइनस z1, यहाँ पे 2 माइनस 4, यह आएगा 2 माइनस 4, यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो अभी हमको प्रूव कर रहा है कि ए बी सी कॉलिनियर है, तो मतलब ये जो पॉइंट सी है इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन। इसका जो वैल्यू है एक्स वाई जेड करके लेंगे, यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हो गया मतलब वो कॉलिनियर बनेगा। ठीक है, तो पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स का वाले यहाँ पे पुट करते हैं, ये आएगा 4 + 2/3, एंड वाई का है -1 -3 (-2), एंड जेड का है 0 -4 (-2). ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो ये आएगा 6/3 = -4/-2, दैट इज इक्वल टू -4/-2। इसको कट करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, और इसको कट करो, ये आएगा 2, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो बस मतलब कॉलिनियर होगा। ठीक है, तो सब इक्वल आया, मतलब पॉइंट सी सेटिस्फाई इक्वेशन 1, मतलब पॉइंट सी लाइक करेगा ऑन लाइन ए बी, मतलब ए बी सी पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ओके, तो इजी मेथड है, ऐसे फॉलो करो। तो पहला लाइन निकालो, एकदम इजी है। इसके बाद कॉलिनियर के लिए बस इसका जो वैल्यू है इसको एक्स वाई जेड लो, यहाँ पे पुट करो, और इक्वल आया मतलब कॉलिनियर आएगा। ओके ओके, 9 प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे हमको शो करना है, ये लाइन 1 दिया है एंड लाइन 2 दे इंटरसेक्ट, एंड सेकेंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म पे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 1P करके लेते हैं। ये लिखना पड़ेगा x1 + a लैम्बडा और y1 + b1 लैम्बडा, और यहाँ पे z1 + c1 लैम्बडा। लैम्बडा लाइन 1 के लिए, म्यू फॉर लाइन 2 पैरामीटर है। ठीक है, तो इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 2 के लिए यहाँ पे बस x2 लेना है, क्योंकि ये लाइन 2 है, इसके वजह से x2 और a2 म्यू, फिर वहाँ पे y2 + b2 म्यू प्लस कमा z2 + c2 म्यू। तो सबसे पहले लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो गिवन इक्वेशन को यहाँ पे लिखा, और ये x1 रहेगा, और ये y1 और b1, ये z1 और c1, बस यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा x1, यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस लेना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो x1 का वैल्यू माइनस आएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो बस 4 आएगा। ओके, तो बस इसको लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या बनेगा, x1 है -1 एंड प्लस यहाँ पे ये है ये 1 का -10 है, यहाँ पे प्लस है -10 लैम्बडा, ये हो गया। अब यहाँ पे y1 -3 है, -3, और यहाँ पे उसके बाद ये आ रहा है माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस 1 टाइम b1 का है -1, और फिर इसके बाद लैम्बडा। ठीक है, और यहाँ पे z1 वो है 4, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 1 है, राइट, और लैम्बडा, तो ये बनेगा 1 टाइम लैम्बडा। ठीक है, तो हमको ये पॉइंट P मिला, तो इसी तरह इसका भी निकालते हैं। ठीक है, तो लाइन 2 का इक्वेशन लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे x2 मिलेगा, y2 मिलेगा, z2 मिलेगा, और यहाँ पे a2 b2 c2, ये सब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 है, राइट। और यहाँ पे इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे x2 कितना है हमारा, -10 है, ये आएगा -10, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 1 है, तो -1 टाइम म्यू, और यहाँ पे y2 हमारा -1 है, -1, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये बनेगा -3 टाइम म्यू, और z2 है 1, ये आएगा 1 प्लस यहाँ पे 4 है, तो c2 का 4 म्यू। ठीक है, तो बस
इक्वेशन लिखो और यहाँ से पॉइंट पी एंड क्यू निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो हमको पॉइंट पी एंड क्यू मिला, तो इसके बाद एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी पॉइंट और क्यू पॉइंट सेम रहेगा, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। तो इसके वजह से ये जो कोऑर्डिनेट है ये और ये दोनों इक्वल होगा इक्वेशन 1, और ए कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का इसके साथ इक्वल होगा, ये हो गया 2, फिर जेड कोऑर्डिनेट का ये और इक्वल होगा इक्वेशन 3, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। तो इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को प्रॉपरली लिखते हैं और यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू निकालना है, उसको इक्वेशन 3 में पुट करके चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल आ रहा है क्या नहीं। अगर इक्वल आया तो इंटरसेक्ट होगा, अगर नहीं आया तो इंटरसेक्ट नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो अभी इक्वेशन 1 को प्रॉपरली लिखते हैं, ठीक है। तो लैम्डा एंड म्यू का जो टर्म है उसको अरेंज करते हैं। तो इसको हम राइट साइड लेते हैं, नंबर को इधर लेते हैं, ये बनेगा -10, इधर आएगा वो बनेगा 10 -1, इसको उधर लेते हैं, ये बनेगा 10 लैम्डा माइनस म्यू, ये बनेगा 9, राइट। तो बनेगा 9 = 10 लैम्डा माइनस म्यू, ठीक है। तो इसको उल्टा लिखते हैं उधर, ये बनेगा 10 लैम्डा माइनस म्यू = 9, इक्वेशन 1, ओके। तो इसी तरह इक्वेशन 2 का भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 को लिखा, तो इसको राइट साइड लेते हैं, नंबर को इधर लेते हैं, 1 - 3 = लैम्डा माइनस 3 म्यू, ये बनेगा -2 = लैम्डा माइनस 3 म्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये बनेगा लैम्डा माइनस 3 म्यू = -2, इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लेके आते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, ये बनेगा 30 लैम्डा माइनस 3 म्यू = 27, ओके। इक्वेशन 3 लेते हैं और इसको ऐसे का ऐसे लिखते हैं, ओके। ये बनेगा इक्वेशन 2। तो बाद इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस प्लस यहाँ पे आएगा 29 लैम्डा, इसको ऐड करो 29 लैम्डा का वैल्यू आएगा 1, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट लैम्डा = 1 इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, यहाँ पे पुट करते हैं 1 - 3 म्यू = -2, इसको राइट साइड लेते हैं, -3 म्यू = -2 -1, तो -3 म्यू = -3, तो देयरफॉर म्यू आएगा 1, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ रहा है, म्यू का भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो अभी लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिला, उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं। अगर हो गया तो इंटरसेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं लैम्डा 1, यह आएगा 4 + 1 = 1 + 4 × 1, ये बनेगा 5 = 5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, मतलब इंटरसेक्ट होगा, ओके। देयरफॉर लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट, ओके। आई होप ये आपको समझ में आए, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट निकालो पी एंड क्यू, फिर बाद में लैम्डा एंड म्यू निकालना पड़ेगा। ये 3 इक्वेशन लो, इसको सॉल्व करो, राइट। यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू मिलेगा, इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ रहा है क्या नहीं। सेम आया, इसके वजह से लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। तो अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए या तो लैम्डा को इधर पुट करो और ये पॉइंट मिलेगा, या म्यू को इधर पुट करो तो ये मिलेगा, दोनों में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लैम्डा का 1 है, इधर पुट करते हैं, -1 - 10 × 1 और -3 - 1 × 1, लैम्डा का वैल्यू 1 को पुट करना है, और यहाँ पे 4 + 1 × 1, ओके। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -11, ये आएगा -4 + 1 5, ठीक है। आई होप यहाँ से भी करोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। आई होप ये आपको समझ में आए, मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ओके स्टूडेंट्स। 11th प्रॉब्लम करते हैं, हमको शो करना है कि ये लाइन पास हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा और नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन का पॉइंट आएगा, ठीक है, x1 y1 z1, राइट। तो इसको हम प्रॉपरली लिखेंगे, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, x - 1 - 2/1, इसको ब्रेक करके लिखेंगे, इसको y/2 - 4/2 ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे z/-2 -
-4/-2 ऐसे लिखेंगे। इसको ब्रेक किया मैंने, इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, ठीक है। तो अभी बस ये क्या बनेगा, ये बनेगा x/1 -2 आएगा इधर, ये बनेगा y/2, ये क्या बनेगा -2 आएगा, और ये बनेगा z/-2, ये क्या बनेगा पूरा, ये पूरा बनेगा 2, कट कर सकते, राइट। तो बस इसको कट करो, क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कट के क्या बाकी यहाँ पे x/1 है, y/2 है, एंड दैट इज इक्वल टू z/-2 है, ठीक है। तो बस उन्होंने ऐसे घुमा फिरा के दिया है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं किया है, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में, तो ये इक्वेशन को उन्होंने ऐसे घुमा फिरा के दिया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो अभी हम प्रॉब्लम करेंगे बाय मेथड 2। तो आपको कौन सा मेथड इजी लगता है वो मेथड एग्जाम पे फॉलो करो, ठीक है, सारे मेथड फॉलो मत करो, ठीक है। तो अभी हम मेथड 2 पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है ओरिजिन, तो इसको एक्स वाई जेड लेते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं, इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। अगर सब इक्वल आया तो मतलब सेटिस्फाई होगा, राइट। ओरिजिन का जो पॉइंट है लाइन पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वो लाइक करेगा, ओके। तो बस दैट मीन इट विल पास थ्रू ओरिजिन, ओके। तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा, इसका यहाँ पे पुट करते हैं 0 - 2/1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y का भी 0 - 4/2, दैट इज इक्वल टू z का 0 + 4/-2, तो क्या बनेगा -2, यहाँ पे कट करो, ये आएगा -2, मतलब है सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ओरिजिन सेटिस्फाई इक्वेशन 1, मतलब ओरिजिन लाइक करेगा ऑन द गिवन लाइन, therefore गिवन लाइन पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो वेरी सिंपल है। तो डियर स्टूडेंट प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट, तो अभी फॉर्मूला का रिकैप करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, और ए पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, या फिर ए पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर बी दिए, तो ये सब रहेगा। तो बस इसका एक ही फॉर्मूला आएगा वेक्टर फॉर्म पे, वेक्टर आर जो गुड वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, ये मतलब पोजीशन वेक्टर, बी मतलब पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, ए बी दिया है तो फॉर्म ए को इधर लिखना है प्लस लैम्बडा बी को इधर लिखना है, ठीक है। कार्टेशियन में ऐसे रहेगा, ये पॉइंट रहेगा और ये बी डायरेक्शन रेशियो में रहेगा, मैंने एग्जांपल लिखा है, ठीक है। x - x1 अपॉन ए इक्वल टू y - y1 अपॉन बी इक्वल टू z - z1 अपॉन सी, ठीक है। पर ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद रखो, ये तीनों आएगा तो बस यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अभी डायरेक्शन रेशियो के बदले में डायरेक्शन कोसाइन दिया है LMN, तो बस यहाँ पे नीचे LMN का जो वैल्यू है उसको पुट करना है, ठीक है। तो बस थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ओके। ओके स्टूडेंट, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन आया, तो मतलब पहला जो वेक्टर है ए नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर में भी ए नहीं आएगा, लैम्बडा से स्टार्ट करना है, ठीक है। कार्टेशियन में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 ये नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल में भी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो नहीं आएगा, ओके। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का, ओके। ओके, तो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पोजीशन वेक्टर दिया है या फिर 2 पॉइंट, तो इसका ये फॉर्मूला आएगा वेक्टर फॉर्म पे, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे वेक्टर बी माइनस, एंड कार्टेशियन में बस यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो इसको चेंज करना है, ठीक है। x2 - x1, वहाँ पे y2 - y1, लास्ट में z2 - z1, तो ये एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो बनेगा, ठीक है। ये है ABC, ओके। आई होप ये आपको समझ में। ओके स्टूडेंट, तो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर दिए, तो बस ये पॉइंट है, ये 2 पैरेलल वेक्टर है, तो बस यहाँ पे b2 - b1 लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ABC ये पॉइंट है और 2 पैरेलल वेक्टर पॉइंट में दिया है, तो बस यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, x3 - x2, ये बनेगा डायरेक्शन रेशियो ए, y3 - y2, b बनेगा z3 - z2, c बनेगा, ठीक है। अभी ओके स्टूडेंट, तो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, तो बस यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है b1 × b2, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में। अगर ए पॉइंट एंड 1 परपेंडिकुलर वेक्टर आया तो मतलब यू विल गेट मेनी इक्वेशन लिख सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशन आएंगे इसमें, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन बेसिकली नहीं आएगा, तो 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का आएगा, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला सब आपको समझ में।